वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो बच्चों चैप्टर है आपका, इसका जो आपका टाइटल है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो लाइन है ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस कहानी में बोली जाती है। दूसरा, ये जो चैप्टर है आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, यानी जो इसका नरेटर है उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करा गया है इस चैप्टर में। जो हमारे और ये जो चैप्टर है आपका ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा, यानी ये पूरा चैप्टर दो लोगों ने मिलकर नरेट किया है। दूसरी चीज क्या है, ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस है? एक व्यास के ऊपर, यानी एक समुद्री यात्रा के ऊपर बेस है। ये जो हमारे नरेटर हैं ये क्या करते हैं, एक बार डिसाइड करते हैं कि जेम्स कुक यानी जो इनसे पहले जिन्होंने समुद्री यात्रा की थी, मार्गों की खोज करी थी नए नए, उनकी तरह क्या करेंगे, ये भी समुद्री यात्रा करेंगे। तो ये क्या करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें कौन होती है, उनकी वाइफ मैरी, उनकी बेटी जो है सुजैन और उनका जो बेटा है जोनाथन वो होता है। ये क्या करते हैं चारों एक डिसाइड करते हैं कि ये भी क्या जाएंगे, समुद्री यात्रा के लिए जाएंगे। इसके लिए क्या बनवाते हैं, वो एक बहुत बड़ी सी अपनी शिप जो होती है उसको बनाते हैं। और उस शिप का नाम क्या वो जो उसकी शिप है उसका नाम क्या होता है, वेव वॉकर। यानी उस शिप को बनाने में इन्हें बहुत टाइम लगता है, बहुत भारी शिप बनवाते हैं वो, ताकि वो हर तूफान से लड़ सके। और उनके साथ में कौन होते हैं, उनके दो क्रू मैन होते हैं, यानी दो ऐसे लोग होते हैं जो उनकी शिप को चलाते हैं और पूरी शिप को मैनेज करते हैं। जब ये समुद्री यात्रा पे वहां अपने घर से निकलते हैं, यानी जब पूरे समुद्र के लिए निकलते हैं घूमने के लिए, तो जब वो ये आधे दूर अपनी यात्रा तय कर चुके होते हैं तो इन्हें रास्ते में क्या मिलता है, बहुत भयानक सा तूफान मिलता है, जिसमें इनकी स्थिति क्या होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। लेकिन उस स्थिति में किस तरह से अपने आप को संभालते हैं, किस तरह से उस स्थिति से निपटते हैं, ये पूरी कहानी इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। और ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे तो आपको शुरुआत में थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, पर बीच में ये चैप्टर जो है लास्ट तक इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको ये कहानी सोचने में मजबूर कर देगी। यानी ये जो कहानी है इसका क्या मतलब था आपका, कि जो हमारे नरेटर हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर क्या है हम सभी लोग एक साथ में हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं, मैं मेरी पूरी फैमिली अगर हम सभी एक साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन जुलाई 1976, 1976 में जुलाई का महीना था। माई वाइफ मैरी, मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time। यानी यहाँ जो हमारे नरेटर है वो क्या बता रहे हैं कि जुलाई का महीना था 1976 में। मैं और मेरी वाइफ मैरी, उनका बेटा था 6 साल का जोनाथन, उनकी बेटी थी सुजैन जिसका उम्र कितनी थी, 7 साल थी। एंड आई और मैनी सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ, और हमने क्या करा, प्लेमाउथ नाम की एक जगह है वहाँ से क्या करी, अपनी यात्रा की शुरुआत करी, जो जगह कहाँ पे है, इंग्लैंड में। टू डुप्लीकेट, हम क्या करना चाहते थे, नकल करना चाहते थे। द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले करी गई थी। यानी जो जेम्स कुक का रिकॉर्ड था 200 साल पहले का, उसको जो हमारे नरेटर हैं वो कॉपी करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी बहुत समय पहले। मैरी एंड आई, मैरी और मैं, आर 37 years old बिजनेसमैन, कितने साल के नरेटर हमारे यहाँ, 37 साल के बिजनेसमैन हैं। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, उनका क्या था, एक ड्रीम था कि वो क्या बने, एक फेमस एक्सप्लोरर बने, यानी नाविक यात्रा जो करते हैं लोग उनकी तरह बहुत ज़्यादा फेमस बने। इसलिए उन्होंने क्या करा, वेक करा, यानी अनुसरण करा था। किसका करा था, एक्सप्लोरर का, यानी जो फेमस एक्सप्लोरर थे जेम्स कुक, उनका अनुसरण करा। And for the past 16 years we had spent
ऑल आवर लेजियस्ट टाइम ओनिंग एंड सीफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और वो क्या करते, पिछले 16 सालों से अपना जितना भी समय था वो किस में बिताते थे, होनिंग आवर सीफरिंग स्किल, यानी जो उनकी समुद्र यात्रा करने की जो तकनीक थी उसको सुधार करने के लिए हमेशा किस में जाते थे, वो ब्रिटिश वाटर में, यानी ब्रिटिश में जो भी समुद्र वगैरह है वहाँ पे वो जाते थे। कब, जब भी उनका फ्री मतलब फालतू का टाइम होता था या जो भी टाइम उन्हें मिलता था उसमें क्या कर सके, अपनी सीफरिंग स्किल को वो सही कर सके, यानी अपनी जो उनकी उसमें सुधार करना हो उसमें कर सके, यात्रा में अपनी गलतियों को सुधार सकें। अवर बोट वे वॉकर आर 23 मीटर, उनकी जो नाव थी उसका नया नाम क्या था, वे वॉकर, जो कितनी लंबी थी, 23 मीटर लंबी थी। 30 टन वुडन होल्ड, और 30 टन किसकी बनी हुई थी, 30 टन लकड़ी की बनी हुई थी। होल्ड ब्यूटी, और कैसी थी वो, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे प्रोफेशनली लोगों के द्वारा बनाया गया था। प्रोफेशनली लोग जो किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हम क्या कर रहे थे, वी हैड स्पेंड मंथ, हमने काफ़ी महीने गुजार दिए थे क्या चेक करने में, इसका टेस्ट करने में कि ये रफ से रफ यानी ख़राब से ख़राब वेदर में चल सकती है, ये नहीं चल सकती, यानी जो ख़राब से ख़राब मौसम है उसमें ये जो इनकी नाव शिप थी वो किस तरह से काम करेगी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान इज 3 years 105,000 kilometers generally pass pleasantly as we sail down the west coast of Africa to Cape Town। आगे वो क्या बता रहे हैं, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लेनेट 3 years, जो उनके शुरुआत के, यानी जब उन्होंने अपनी शुरुआत करी अपनी शिप की उसमें समुद्र में ले जाने की, तो उसके जो 3 साल थे शुरुआत के वो कैसे थे उनके, उन्होंने कितनी दूरी तय करी उसमें 105,000 किलोमीटर्स की दूरी तय करी। पास प्लीसेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ केप टाउन, वो कहाँ गए, अफ्रीका से केप टाउन की तरफ गए, यानी अफ्रीका से केप टाउन की तरफ उन्होंने अपनी यात्रा करी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीगल, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशियन। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे, यानी यहाँ पे क्या है हमारा वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ साउथ है, यानी जब ये साउथ अफ्रीका से यहाँ जा रहे थे ईस्ट की तरफ, तो इन्होंने किसे लिया, इनके साथ में कौन था, इनका 2 क्रूमैन थे जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीगल, जो क्या करते थे, इनकी जो शिप थी उसको होल्ड कर सकते थे। हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो मतलब सबसे ज़्यादा बेकार का रफेस्ट सी आता है, बहुत ही बुरी स्थिति जब आती तब वो क्या कर सकते थे, उनकी सहायता करते। द सदर्न इंडियन ओशियन, कहाँ पर, सदर्न इंडियन ओशियन में, यानी सदर्न इंडियन ओशियन क्या है, सबसे ज़्यादा बेकार वो है समुद्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, वेव्स आती हैं, तो वहाँ पे क्या करते, ये दोनों लोग इनकी मदद करते हैं शिप को चलाने में। इन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जो हमारा दूसरा दिन था केप टाउन में, वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें क्या मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग गेल्स मिलती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लीव कंटिन्यूसली, वो कैसे चलने वाली थी, लगातार चलने वाली थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने मुझे परेशान नहीं करा, बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, पर जो वेव्स का साइज था, यानी जो वेव्स इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, उन्होंने क्या करा, उन्हें चेतावनी दी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मास्ट, वो कितनी ऊंची थी, 15 मीटर्स ऊंची थी, जितना कि उनका मास्ट था, यानी जो शिप में इस तरह के ऊपर सबसे मास्ट होते हैं वहाँ उतनी ही ऊंची क्या थी, वहाँ की लहरें थी, यानी जितने ऊंचे उनके मास्ट थे इतनी ऊंची, यानी उनका पूरा का पूरा जो नाव थी, शिप थी, वो क्या हो जाती थी, उस लहरों में कवर हो जाती थी। December 25 फाउंड एज
3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। आगे 25 दिसंबर को उन्होंने क्या करा, अपनी 3500 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चले। कहाँ की तरफ? केप टाउन की तरफ। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मौसम कैसा था? बहुत ज़्यादा एट्रोसियस था, यानी खराब था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। फिर भी उन्होंने क्या करा, अपना जो हॉलीडे था, यानी जो उनकी वो सेलिब्रेट करना चाहते थे अपना क्रिसमस ट्री के साथ, उन्होंने अपना 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन करा। न्यू ईयर्स डे शा नो इम्प्रूवमेंट, पर नए साल ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया इन द वेदर, बट वी रीजन डेट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और हमने क्या करा, एक दूसरे को रीज़न दिया, यानी हमने खुद को समझाया कि ये जो मौसम है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा जल्दी, यानी जल्दी ही मौसम बदलेगा। बट ये क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ये कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा वर्स हो गया, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। उन्हें क्या लगा था, उन्होंने खुद को समझाया कि जो मौसम है वो जल्दी से अच्छा हो जाएगा, पर मौसम अच्छा होने की बजाय कैसा हो चुका था, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। एंड डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। 2 जनवरी की सुबह जो वेव्स थी वो कैसी थी, जाइजेंटिक थी, यानी बहुत ज़्यादा भयानक और बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और अभी तक जो हमारी यात्रा थी वो सिर्फ किस में थी, स्टॉर्म, सिर्फ एक छोटी सी स्मॉल जो जिप थी उसके साथ में, एंड मेकिंग 8 नॉट्स। और उनकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 8 नॉट थी, यानी उनकी जो शिप की स्पीड थी वो 8 नॉट्स थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless amorphous sea rolling toward us. और जैसे जैसे वो किस पे पहुंचते थे, टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, जैसे जैसे वो वेव्स के पास में पहुंचते तो उन्हें क्या लगता था, एक भयानक सा समुद्र है जो उनकी तरफ आ रहा है। यानी कि जो समय वहाँ पे वेव्स थी वो इस तरह से थी। तो जब उनका जो शिप ऐसे होती, जब यहाँ पे वो पहुँचते थे तो उन्हें जो समुद्र था सामने वो कैसा दिखता था, भयानक सा दिखता था। इसलिए उन्हें क्या लगता था, जैसे कि वो उस समुद्र में दबने वाले हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवाएं थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, यानी जो हवाएं चल रही थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, यानी कानों को चुभने वाली थी, इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही थी। टू स्लो द बोट डाउन एंड ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश अ हैवी मॉर्निंग रूप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। आगे वो क्या बता रहे हैं हमारे नरेटर कि उन्होंने क्या करा, अपनी जो शिप थी उसको और स्लो करा, और क्या करा, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन्होंने एक और स्टॉर्म जिप निकाली, एंड लैश अ हैवी मॉर्निंग लूप, एक बड़ा सा बहुत रास्ता निकाला, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न मीन्स यानी आगे की साइड से लेके पीछे की साइड तक उसको बांध दिया। Then we double lash everything when those our life draft reel attach lifelines donated oil skins and life jacket and waited। उन्होंने क्या करा, जितनी भी उनके पास चीज़ें थी उन सबको वेयर करा, यानी पहना उन सभी को, जो भी थी उनके पास में, जैसे लाइफ लाइन्स और जैकेट्स थी, ऑयल स्किन्स थी, यानी जो अपने बॉडी पे वो तेल लगाने वाले थे वो था। इन सबको उन्होंने क्या करा, सारी चीज़ों को उन्होंने वियर करा, यानी खुद को उन सारी चीज़ों से एकदम से जकड़ लिया। एंड वेटेड, और क्या करने लगे, इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट 6 PM। जो पहली बार इन्हें विपदा का इंडिकेशंस मिले थे वो कब मिले थे, 6 PM को, यानी 6 बजे। विद एन ओमनियस साइलेंस, एकदम से क्या हो गई थी, पूरे आसमान में चुप्पी छा गई थी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रीव डार्क, जो विंड थी, हवाएं थी, वो बंद हो गई, और जो बादल थे वो कैसे हो गए थे, एकदम से काले हो गए थे। देन कम अ ग्रोविंग रोर, एकदम से क्या होने लगा, बादल जो थे एकदम से वो गड़गड़ाने लगे। एंड एन एम्रोवस क्लाउड टूवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और ऐसा लग रहा था कि ये जो बादल हैं, यानी ये जो बड़े बड़े से बादल हैं वो एकदम से उन्हें अपने पास में दिखाई देने लगे, ऐसा लगा कि वो बादल उन्हीं के पास में आ रहे हैं। बट अ वेव लाइक नो अदर
विद हॉरर आई रियलाइज, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ, डैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये क्लाउड नहीं है यानी ये बादल नहीं है, बट अ वेव, पर क्या है, ये हवाएं हैं। यानी उन्हें क्या लगा कि बादल हैं आसमान में, बहुत ज़्यादा ऐसा अंधेरा सा छा गया, काला सा, और उन्हें लगा कि जो बादल हैं वो मतलब क्या कर रहे हैं, रोर कर रहे हैं यानी गरज रहे हैं, और वो उनके ऊपर ही गिरने वाले हैं, यानी पीछे की तरफ से उन्हें दिखाई दी अपनी बोट उसके शिप के। बट बाद में उन्हें क्या रियलाइज होता है कि ये बादल नहीं है, ये क्या है, वेव है, यानी ये हवाएं हैं। नो अदर आई हैड एवर सीन, जिन्हें हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. उसके बाद में क्या होता है, It appeared perfectly vertical. वो जो हवाएं थी वो कैसी हो गई थी, एकदम सीधी खड़ी दिखाई दे रही थी उन्हें। ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी वो और जो वेव्स होती हैं यानी और जो हवाएं होती हैं, दूसरी जो लहरें हैं उनसे दुगनी ऊंचाई की थी, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें थी वो। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, उसने क्या कर दिया था, एकदम से उन लोगों को डरा दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर सा पर्वत है और वो क्या हो गया है, टूट गया, यानी भयंकर से एक पर्वत है जो टूट के गिरने वाला है। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. तभी क्या होता है, द रोर इंक्रीज, जो रोर होता है यानी उसकी जो वेव्स की जो चिल्लाने की आवाज़ है या गरजने की आवाज़ है वो क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और ऐसा लग रहा था कि वो जो लहरें हैं वो सामने की ओर उनके ऊपर बढ़ रही हैं। एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हम क्या कर लेंगे, इन लहरों को आराम से पार कर लेंगे। बट देन अ ट्रेंट्रोवस एक्सप्लोजन शूक द डेक, पर तभी क्या होता है, अचानक से क्या हो जाता है, उनकी जो डेक है उसमें आवाज़ आती है, यानी उनकी जो डेक होती है, जो छत होती है नाव की, उसमें अचानक से कैसी आवाज़ आती है, थरथराने की। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक वाइट और जो हमारा ग्रीन वाटर है, यानी जो सी का वाटर का कलर होता है वो ग्रीन और वाइट कलर का होता है, वो क्या होता है, अचानक से उनकी शिप के अंदर भर जाता है। माई हेड स्मैश, मेरा जो सिर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, स्मैश हो गया। स्मैश का मतलब क्या होता है आपका, स्मैश का मतलब होता है कि उनका जो सिर था वो अचानक से किसी चीज़ में लगा जाके और एकदम से टकरा गया। इनटू द व्हील, किस में लगा था उनका सिर, एक व्हील में, यानी जो नाव उनकी शिप चलाने का जो व्हील था उसमें लगा जाके, एंड हैंडल था जो। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग ब्लो द वेव्स, और तभी उन्हें क्या होता है, वो समझ जाते हैं कि जो पानी है, जो लहरें हैं वो उनके किस में अंदर आ चुकी है, जो उनकी शिप है उनके अंदर आ चुकी हैं, और वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से डूब जाएंगे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी मृत्यु को क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया, यानी उन्हें क्या लगा कि जल्दी से वो क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु को अप्रोचिंग यानी स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और उन्होंने क्या खो दिया, बहुत ही जल्दी उन्होंने अपना होश खो दिया, यानी वो बेहोश होने लगे। आई फेल्ट क्वीन पीसफुली, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुली, वो कैसा महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पीसफुली, यानी आरामदायक या शांत महसूस कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद क्या होता है, अचानक से जो उनका सिर है वो पॉप्ड आउट होता है, यानी जो पानी है उसमें से बाहर निकलता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइज, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उनकी वेव वॉकर थी यानी जो उनकी शिप थी वो क्या हो चुकी थी, हॉरिजेंटल हो चुकी थी, यानी मतलब मुड़ चुकी थी पूरी तरह से। देन अ वेव होल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क टोट, आगे वो क्या बता रहे हैं, तभी क्या होता है, एक वेव आती है जो क्या कर देती है, एकदम से धक्का देती है, और उनकी नाव को, यानी आगे से वेव्स आती है उनकी नाव को धक्का देती है, और जो रस्सी होती है उनकी जीवन रक्षक, यानी जिस रस्सी से उनकी नाव बंधी हुई है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है। आगे क्या बता रहे हैं हमारे जो नरेटर हैं, आई ग्रैब,
द गार्ड रेल्स एंड सेल दोज द एयर इनटू वेवोकर मेन बूम। आगे क्या कह रहे हैं वो, आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ा द गार्ड। गार्ड क्या होते हैं, जो शिप के किनारे किनारे इस तरह की रस्सियां बनी होती हैं उनको गार्ड बोलते हैं। यानी उन्होंने गार्ड को पकड़ा एंड सेल दोज द एयर इनटू वेवोकर्स मेन बूम, और जो वेवोकर का मेन बूम था वहाँ तक पहुँचे। यानी वेवोकर की जो मेन जगह थी वहाँ तक वो क्या करा, उन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडोल। वो आगे क्या बता रहे हैं कि जो वो वेव्स थी वो मुझे इस तरह से उठा के फेंक रही थी, यानी इस तरह से उनके साथ में हो रहा था जैसे कोई रैगडोल हो, यानी कोई कपड़े की बनी हुई गुड़िया हो और उसको कहीं भी उठा के फेंक दिया जाए। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, वो आगे क्या बता रहे हैं कि उनकी जो पसलियाँ थी लेफ्ट की वो क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, उनका जो मुंह था वो खून से भर चुका था। एंड ब्रोकन थी, उनके दांत टूट चुके थे। सम हाउ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील लाइनेड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। आगे वो क्या बता रहे हैं कि मैंने किसी तरह से जो स्टर्न था उसको मतलब संभाला और कहाँ पे पहुँचा जाके, नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, यानी वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे जाके, कहाँ, अपनी व्हील की जो जहाँ पे उनका व्हील था, यानी जहाँ स्टीयरिंग थी शिप की। वाटर वाटर एवरीवेयर, आगे क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक जगह पे पानी भरा था। आई कुड फील डैट द शिप हैड वाटर बिलो, और पूरी शिप जो थी मैं महसूस कर सकता था पूरी शिप पानी से भर चुकी है। बट आई डेयर नॉट, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। अबंडन द व्हील इन्वेस्टिगेट, कि मैं उस व्हील को छोड़ के, यानी उस स्टीयरिंग को छोड़ के शिप की इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाऊं, यानी देखने के लिए कहीं पर जाऊं कि जो शिप है उसमें क्या हुआ है। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोवन ओपन, द मैरी अपीयर, जो उनका दरवाजा है वो खुलता है और मैरी आती है। मैरी कौन, उनकी वाइफ। वी आर शिंकिंग, वो क्या कहती है, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है। द डेक आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक है वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है और हम कहाँ हैं, पानी से भर चुके हैं, यानी हम पानी के अंदर हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड, जो नरेटर है वो चिल्ला के अपनी वाइफ को कहते हैं कि इस व्हील को पकड़ो आके, यानी स्टीयरिंग को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बलड फ्रॉम द हैच, और वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और जो हर्ब थे उनके क्रूमैन वो मैडमैन यानी पागलों की तरह क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टिम्बर्स थी यानी जो लकड़ी की चीज़ें थी वो क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। द वुल स्टारबोर्ड साइड ब्रगल्ड इनवर्ड, और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो क्या हो चुकी थी, ब्रगल्ड हो चुकी थी, यानी नीचे टूट के धंस चुकी थी। क्लॉथ, कॉकरी, चार, टीन्स, टॉय स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर, जो भी चीज़ें थी उनके कपड़े थे, क्रोकरी थी, चार्ट्स थे यानी मैप वगैरह जो थे, टीन्स थी, टॉयज थे, खिलौने थे, वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, जो गहरा पानी था उसमें डूब रही, उस पर तैर रही थी। आई हाफ स्वान हाफ क्रोवर्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो आगे क्या बता रहे हैं, वो थोड़ा सा स्वाम मतलब तैर के वो थोड़ा सा रेंग के कहाँ पहुँचते हैं, बच्चों के कमरे में पहुँचते हैं। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी ठीक हो, आई आस्क, वो अपने बच्चों से पूछते हैं। यस दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, वो कहाँ से उत्तर देते हैं उनके बच्चे, अपर बंक से। अपर बंक क्या है, आपने देखा होगा हॉस्टल्स वगैरह में इस तरह के कुछ बेड बने हुए हैं, फर्स्ट बेड, सेकंड बेड, थर्ड बेड, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी ऊपर वाले बेड से एक आंसर आते हैं कि हाँ हम सभी ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेट सुपर, जो उनकी बेटी है सुजैन वो क्या बताती है कि मेरा जो सिर है वो क्या हुआ है, हर्ट हुआ है, यानी मेरे सिर में चोट लगी है। पॉइंटिंग टू हिज बम अबाउट हिज आइज, अपने आँखों के ऊपर जो एक बम था यानी एक बहुत ही बड़ा सा जो सूजन आ चुकी थी उसको दिखाते हुए क्या बताती है, दिखाते हुए बताती है कि मेरे जो सिर है उसमें चोट लगी है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट पम्प्ड हेड्स, वो क्या बताता है नरेटर कि मेरे पास उनके जो सूजन थी उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हथौड़ा पाने के बाद, स्क्रू एंड कैनवॉस, और जो स्क्रू वगैरह था उसे पाने के बाद, कैनवॉस क्या होता है, एक मोटा सा कपड़ा होता है। इन सारी चीज़ों को जब उन्हें मिली, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो वापस कहाँ जाते हैं, डेक की तरफ जाते हैं। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश ओपन, और क्या करते हैं, स्टार जो बोर्ड है यानी स्टार बोर्ड जो है उनका जो कैसा है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है जो जगह डेक की, वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, उसको
सही करने में लग जाते हैं। We were taking water with each wave that broke over us. वो क्या करते हैं, जितनी भी उन्हें नुकसान हुआ है, यानी जिस कारण से भी उन्हें नुकसान हुआ है, उनकी जो नाव है, जो शिप है, उसमें पानी भर गया था, उसे क्या करने लगते हैं, वो उसका जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसे सही करने लगते हैं। If I could make some repairs, we would surely sink. वो आगे क्या बता रहे हैं कि अगर हम अपनी इस जो मरम्मत नहीं करेंगे इस नाव की, तो क्या पता हम सचमुच डूब जाएं। वो आगे क्या कह रहे हैं, हमें इस नाव की क्या करनी पड़ेगी, मरम्मत करनी पड़ेगी। Somehow किसी तरह से I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. वो क्या कह रहे हैं, somehow किसी तरह से मैंने मैनेज करा, stretch canvas यानी जो कैनवस था, जो कपड़ा था उसको, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और जो हैच थे वहाँ छोटे छोटे छेद हो रहे थे उसमें उन कपड़ों को डाल दिया, यानी जो वहाँ पे गैपिंग होल्स थे यानी छोटे छोटे छेद हो रहे थे, उन छेदों को किससे, कैनवस नाम के कपड़े से कवर कर दिया। जो कैनवस कपड़ा होता है वो कैसा होता है, वाटरप्रूफ होता है, यानी उसमें पानी नहीं आता। Some water continued to stream below, but most of it was how being deflected over the side. काफ़ी सारा पानी जो था वो क्या हो रहा था, अभी तक था नाव में, पर क्या था, अभी चिंता करने की कोई ज़्यादा बात नहीं थी। More problem arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. वो आगे क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने तब आई जब क्या हुआ, हमारी जो चीज़ें थी, यानी जो हमारे कैबिन में चीज़ें थी वो क्या कर रही थी, तैर रही थी, और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो चुका था, यानी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें थी उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, यानी वो ख़राब हो चुकी थी। द वाटर लेवल रोज threateningly back on the deck. I found that our two spare hand pumps and been wrenching overboard along with the forestay sail, the zip, the dinishing and the main anchor. वो आगे क्या बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें थी हमारे जो वहाँ पे रखी हुई थी वो क्या हो चुकी थी, डेक पे सब बेकार होने लगी थी, यानी सब ऐसी बेकार पड़े हुए थे। और वो क्या क्या चीज़ें थी उनकी, एक तो था उनका था फॉरेस्टे सेल, यानी जो सहारा देते हैं वो नाव को, जिस रस्सी से सहारा दिया जाता है, और जो जिप थी उनकी वो, और जो उनकी डिंगी थी, एक प्रकार की क्या होती है, छोटी सी नाव होती है। ये सारी चीज़ कैसी हो चुकी थी, उनकी बेकार पड़ी हुई थी। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अचानक से उन्हें क्या याद आता है कि उनके पास एक और क्या है, इलेक्ट्रिक पंप है, जो कहाँ पर है, जो उनका चार्ट रूम है, जो मानचित्र का जो उन्होंने रूम बनाया था, यानी जहाँ पे उनका सारा मैप था वहाँ पर रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड डैट इट वर्क। और मैंने जब उस पाइप को पाया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि वो जो हमारा पंप था वो चल रहा था, यानी काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. आगे वो क्या बता रहे हैं कि उस रात, यानी उस दिन क्या हुआ, उस रात को उनके साथ में क्या हुआ था कि जो पानी बाहर निकालने के लिए वो संपर्क कर रहे थे किससे, रेडियो से, वो क्या हो रहा था, उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और वो क्या था, ये चीज़ें क्या थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाली थी, यानी बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मिड डे कॉल्स, यानी उन्होंने एक कॉल करी, किसे कॉल करी गई थी, जो रेडियो के द्वारा संदेश भेजा गया, अपनी जो परेशानियों में मदद मांगने के लिए जो उन्होंने अपने रेडियो के द्वारा संदेश भेजा गया था, उससे उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली, यानी उन्हें कोई भी जवाब उसमें नहीं मिला। ये इन्होंने किसे भेजा था, मेडे कॉल्स, यानी इन्हें मेडे जो थी उसे, मतलब जो मेडे है वो क्या होती है, परेशान, जो हमारी विपदा के समय, संकट के समय मदद करने के लिए जो सहायता मांगी जाती है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और वो आगे क्या बता रहे हैं कि हम
वर्ल्ड के यानी दुनिया के, धरती के ऐसी जगह पर थे जहाँ से ये कर पाना हमारे लिए, मतलब ये होना कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। यानी उन्होंने कॉल रेडियो के द्वारा संदेश भेजा पर दूसरे के पास वो संदेश नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की ऐसी जगह पे थे, ऐसी रफेस्ट वेदर था वहाँ का कि ये चीज़ संभव नहीं हो पाती। सू हैड स्वेलन अलार्मिंग, जो उनकी बेटी थी सुजैन, उसका जो सिर में सूजन थी वो कैसी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी। शी हैड 2 एम्ब्रोवस ब्लैक आइज, उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई थी, चोटों की वजह से उसकी आंखों के नीचे क्या हो चुका था, काले घेरे बन चुके थे। यानी उनकी बेटी की आंखें पूरी तरह से नीचे से काली हो चुकी थी। क्यों? चोट की वजह से। एंड नाउ शी सो हैड स्वेलन अरामलिंगली, जो सू थी उनकी बेटी, उसका जो हेड था, उसका जो सिर में जो सूजन आई थी वो कैसी थी, चिंताजनक थी। शी हैड 2 एम्ब्रोवस ब्लैक आइज, और उसकी आंखों के नीचे क्या हो चुके थे, दोनों आंखों के नीचे बहुत काले काले धब्बे पड़ चुके थे। एंड नाउ शी सो अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने क्या दिखाया कि उसके जो आर्म है यानी जो उसके बाजू हैं उस पर भी क्या लगे हुए हैं, गहरे घाव हो चुके हैं। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इस परेशानियों के बारे में, इस चोट के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, she replied, उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, when you were trying to save all us, जब आप क्या कर रहे थे, हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग, उस दिन सुबह, ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी थी, द पम्प हैड द वाटर लेवल सफिशेंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स। क्या है, आगे बता रहे हैं कि 2 घंटे में, 3 जनवरी की सुबह 2 घंटों का आराम हम कर सकते थे, क्योंकि पानी कैसा था, हमारे नियंत्रण में था। यानी वहाँ की सिचुएशन कैसी थी, ठीक थी, और हम आराम कर सकते थे। But we still had a tendromous leak somewhere below the water line and on checking, आगे वो क्या बताते हैं, लेकिन अभी भी जो पानी है वो क्या था, कहीं ना कहीं से नीचे से रिसाव कर रहा था। यानी अभी भी कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा पानी जो था वो नाव में, उनकी जो शिप थी उसमें आ रहा था। आई फाउंड डेट नियरली ऑल द बोट्स, आगे वो क्या बता रहे हैं, आई फाउंड, मैंने पाया, यानी मैंने उसकी जांच करी या मैंने पाया, मेन रिप फार्मर वर स्मैश डाउन टू द ईल, आगे क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या पाया कि जो हमारी नाव है वो नीचे कील, नाव की जो तली है उसमें जो लंबी सी जगह बनी थी, बड़ी सी, वहाँ से वो क्या हो रही है, उसमें से पानी जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ से धीरे धीरे रिसाव कर रहा है। In fact, there was nothing holding up a wool section of the starboard hull, except a few cupboards पार्शंस। आगे वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारे यहाँ और चीज़ें रखी हुई थी, यानी अंदर की तरफ नाव में जो चीज़ें उनकी रखी हुई थी, जैसे अलमारी वगैरह हुई, इन्होंने क्या कर रखा था, उस पानी को होल्ड कर रखा था, यानी उस पानी को थाम रखा था जो नीचे की तरफ से वहाँ आ रहा था। यानी यह तल है, यहाँ पे उनकी अलमारी वगैरह रखी थी, तो जो यहाँ पे पानी आ रहा था वो अलमारी वगैरह ने क्या कर रखा था, दिख नहीं रहा था, उसकी वजह से कम आ रहा था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हमने कम से कम 15 घंटे तक क्या करा, सर्वाइव करा। यानी 15 घंटे तक वो क्या करते रहे कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते रहे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, पर वो वेव वॉकर जो थी, उनकी जो नाव शिप थी, वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने की हालत में नहीं थी। आई चेक आवर चार्ट्स, हमने अपने जो चार्ट थे उसमें चेक करा, एंड कैलकुलेट, और गणना करी, डेट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, की ईस्ट की तरफ क्या है, 2 छोटे छोटे से आइसलैंड है, यानी 2 छोटे छोटे से द्वीप समूह हैं। वन ऑफ देम, उसमें से एक का नाम क्या था, इल एम्स्टरडैम, एंड फ्रेंच वैज्ञानिक का केंद्र था, जो क्या था, जहाँ पे फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं वो रहते थे। अवर ओनली होप वाज टू रीच दिस, हमारा सिर्फ एक ही होप था, यानी हमारी जो आशा थी वो सिर्फ क्या थी कि पिन ब्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन, कि हम कहाँ पे पहुँचे, जो
विशाल समुद्र है वहाँ उस पे जो छोटे सा स्थान है वहाँ पर पहुँच जाएं जल्दी से। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। आगे वो क्या बता रहे हैं, लेकिन हवा की रफ्तार कैसी थी, बहुत ज़्यादा कम थी और समुद्र जो था वो शांत होने तक था। यानी जो समुद्र था वो क्या था, एकदम से शांत होने को था और जो हवा की स्पीड थी वो कम थी। और हम क्या कर सके ताकि अपना जो ऊपर जो होस्ट करने वाला है उसको ऊपर उठा सके। अवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में यानी ये चीज़ें वास्तव में ही कम थी, यानी हमारी संभावनाएं कम थी कि क्योंकि हवा कम चल रही थी और समुद्र शांत होने वाला था, तो वो क्या है, उन्हें लगा कि संभावनाएं कम है कि वो अपनी जो सेल हैं यानी उनकी जो वहाँ पे उसे उठा सकें। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो हवा थी, जो लहरें थी, उन्होंने क्या कर दिया था, उनका जो सहायक इंजन था उसको पूरी तरह से बेकार कर दिया था, यानी उनका जो इंजन था वो अब काम नहीं कर रहा था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी पंप करने के बाद, यानी वो पानी को बाहर निकालने के बाद, वी रिच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, वो कहाँ पर पहुँच गए, पानी के कुछ ही सेंटीमीटर तक पहुंच गए। आगे उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, पर हमारी मतलब जो पानी निकालने के बाद भी जो पानी था वो थोड़ा थोड़ा सा अंदर आ रहा था और हमें अपनी गति को कंटिन्यू बनाए रखना था, यानी हमें अपनी गति को लगातार बनाए रखना था। वी वुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, वो आगे उन्होंने क्या बताया कि हम जो हमारा पाल था, यानी जो जिससे हमने नाव को संभाल रखा था, उस पे हम नहीं चढ़ सकें। प्रेशर ऑन द रेगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट, और क्या बताया उन्होंने कि जब उस पर दबाव पड़ता था तो क्षतिग्रस्त हिस्सा था वो आसानी से उखड़कर अलग कर देता था, यानी जो चीज़ थी, यानी जो बेकार हो चुका था उनका पार्ट, वो क्या हो जाता था, एकदम से अलग हो जाता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड टू वेयर आई थॉट टू आइसलैंड वर, और इसलिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पे स्टर्म जो जीप थी उसको ऊपर उठाया और क्या दिखाया कि वो लोग वहाँ पर हैं, यानी वो बताना चाहते थे कि वो लोग मतलब उन दोनों जीप को उठाकर वो मतलब वो बताना चाहते थे कि हम यहाँ पर स्थित हैं उस द्वीप के पास में। मैरी फाउंड सम कॉर्नेड बीफ एंड क्रैकर्ड बिस्कुट, और जो मैरी है उसे क्या मिलता है, कुछ कॉर्नर्ड बीफ मिलता है, जो मतलब एक डिब्बे में रखा हुआ जो उनका मीट वगैरह था वो मिलता है, और क्रैकर बिस्कुट मिल गए खाने के लिए, यानी वो भूखे थे इतने ज़्यादा। उसके बाद क्या बता रहे हैं वो आगे, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिनों में क्या खाया, पहली बार अपना खाना खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, आगे वो क्या बताना है कि जो हमारी रेस्पाइट थी, यानी जो हमारी राहत थी वो कितनी थी, शॉर्ट लिव थी, यानी बहुत ही मतलब थोड़े ही समय के लिए थी, यानी थोड़े ही समय के लिए उन्हें क्या मिली, राहत मिली। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे काले काले बादल क्या हो गए, घिरने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 14 knots एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, जो हवाएं थी वो 40 मीटर की तेजी से फिर से चलने लगी, और जो लहरें थी वो क्या होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएटेड दोज आउट द नाइट, और रात तक जो मौसम था वो क्या होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला था। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पीरेट, हमारी जो सिचुएशन थी, जो हमारी स्थिति थी वो फिर से क्या हो गई, निराशाजनक हो गई, यानी उन्हें कुछ ही पलों के लिए राहत मिली थी, पर 5 जनवरी जब मतलब रात से लेके और 5 जनवरी की सुबह तक उनकी हालत फिर से कैसे हो गई, ख़राब हो गई, यानी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति निराशाजनक हो गई। वेंट इन कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों के पास में हिम्मत देने के लिए गया, जॉन जो था उनका बेटा जोनाथन, उसने पूछा, डैडी
आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम डैट वी कुड मेक इट, मैंने उन्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश करी या विश्वास दिलाने का प्रयत्न करा कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, यानी हमें सफलता मिलेगी, ये चीज़ क्या करा उन्होंने? एश्योर करा, यानी समझाने की कोशिश करी। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर। पर जो उनका बेटा है उसने क्या कहा उनसे कि डैडी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी क्या हैं? साथ में हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप और मैं, सू मतलब मैं और सू, यानी मैं और वो और उसकी बहन और उसके मम्मी पापा। ये जो लाइन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी, इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, ये किसने बोली थी इस पूरी स्टोरी में? ये कहानी, ये जो लाइन है, ये किसने बोली थी? जो जॉन था, यानी जोनाथन जो था नरेटर का बेटा, उसने बोली थी। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्स, मेरे पास उनकी बातों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, पर मैंने निश्चय करा उनके कैबिन से निकलते हुए कि मैं क्या करूँगा? पूरी ताकत के साथ में जो सी है, यानी जो समुद्र है, उसका क्या करूँगा? सामना करूँगा। ला प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइड टू हैवी टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves, using an improvised sea anchor of the heavy nylon rope and 22 liters plastic barrels of paraffin। आगे वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि जो उनकी बाईं तरफ का हिस्सा था नाव का, जो उनकी शिप का बाईं तरफ का हिस्सा था, वो उन्होंने क्या करा? भारी नायलॉन की रस्सी से बांध दिया, यानी जो हिस्सा रह चुका था, जो अभी भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, उसे किससे बांधा उन्होंने? नायलॉन की रस्सी से बांध दिया, ताकि जो अब ऑन कमिंग वेव्स हैं, यानी जो आने वाली लहरें हैं, उससे क्या हो सके? सामना कर सके उसका। और उन्होंने क्या करा कि बाकी जो भी चीज़ें थी, यानी काम चलाऊ जो भी चीज़ें थी, उनसे मदद ली उन्होंने, यानी उनके पास जितनी भी थी पैराफिन की जो चीज़ें थी, उन सभी से उन्होंने क्या करा? अपनी पूरी नाव को कस के बांध दिया। डेट इवनिंग, उस दिन शाम को, मैरी और मैं सेट टूगेदर, साथ में बैठे थे, होल्डिंग हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एज द मोशन ऑफ द शिप बोट मोर एंड मोर वाटर इन दोज द ब्रोकन प्लंक्स, क्यों? और जो टूटा हुई जो जगह थी, वहाँ से जो पानी था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था बोट के अंदर। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वॉज वेरी नियर, हमें क्या महसूस हुआ कि हम जल्द ही मरने वाले हैं। बट वे वॉकर रोड ऑन द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, बट जो उनकी वेव वॉकर थी वो तूफान को झेल गई, और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड इजिंग, जो हवा थी उसकी रफ्तार क्या होने लगी? धीरे होने लगी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द एक्सटेंट, आगे उन्होंने क्या बताया कि जो एक्सटेंट था उसको पढ़ने की उन्होंने क्या करी? कोशिश करी, यानी नाव की जो वास्तविक स्थिति है उसको पढ़ने का जो यंत्र था नापने का, उसको जानने की उन्होंने कोशिश करी। आई बैक इन द चार्ट रूम, और वहाँ पे कहाँ पे जाते हैं वो? अपने चार्ट रूम में, यानी चार्ट रूम जहाँ पे उन्होंने सारे मैप्स वगैरह लगा रखे थे। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, वो जो हवा की स्पीड थी, जो हवा की गति थी, उसके ऊपर वो क्या करना चाहते थे? काम करना चाहते थे, या उसे जानना चाहते थे। उन्होंने क्या जाना कि जो अभी की स्थिति है, यानी करंट स्थिति है, जो उसको जानने की कोशिश करी और उसकी गणना करने की कोशिश करी, यानी जो हवा की स्थिति है वो क्या है, उसका बहाव किधर है, पानी का बहाव किधर है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश करी। The best I could determine was that we were somewhere in 150 lakhs kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide Iceland। उन्होंने क्या जाना कि हम कहीं पर हैं, कितनी किलोमीटर की दूरी पे हैं? कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में, यानी जो 1.5 लाख किलोमीटर का जो महासागर है, यानी जो पूरा सी था, उसमें वो 65 किलोमीटर की जो चौड़े द्वीप था उसके पास में थे, कि तलाश कर रहे थे, यानी 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की वो तलाश कर रहे थे 1.5 लाख किलोमीटर बड़े ओशियन में। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैंने सोचा, सू मूविंग पेनफुली, जो उनकी बेटी थी सुजैन, वो
उनके पास में आई, कैसे, पेनफुली, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे जो दर्द था उसके साथ में। जॉइन में, उसने उनके पास में बैठ गई या उनका साथ दिया उसने। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrow to silt. She gave me a card she had made. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, जो उसके हेड का लेफ्ट साइड था वो क्या हो चुका था, पूरी तरह से सूज चुका था, यानी बायां साइड जो था उसका सिर का वो सूज चुका था। और उसकी जो आंखें थी वो कैसी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा काली, मतलब आंखों के नीचे का हिस्सा उसका काला हो चुका था और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। शी गिव मी अ कार्ड, उसने उन्हें एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जो उसने अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉवन कैरिकेचर्स, उसने क्या बनाए थे, शुरुआत में उस कार्ड के कुछ व्यंग्यात्मक चित्र बनाए थे, हंसी वाले चित्र बनाए थे। मैरी एंड मी, मैरी के और नरेटर के। विद द वर्ड्स, उसमें कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, कुछ हंसी वाले लोगों ने क्या तुम्हें हंसाया। आई लाफ अ लॉट एज वेल, और मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था। ओहो हाउ आई लव यू बॉस, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। आगे उसने क्या लिखा था कार्ड के, कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और ये कार्ड आप दोनों को किस लिए दिया है, मैंने धन्यवाद कहने के लिए दिया है। चलो, और हम अच्छे लोगों के लिए आशा करें, यानी वो क्या कह रही हैं कि हम आप दोनों के लिए आशा करते हैं। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, और किसी तरह मैं ये बनाने में सफल होना चाहती थी, यानी मैंने जो ये कार्ड बनाया आपको हंसाने के लिए, और मैं उसमें पूरी तरह से सफल हुई हूँ। आई चेक एंड रिचेक्ट माई कैलकुलेशन, मैंने फिर से अपनी जो कैलकुलेशन थी, अपनी जो गणना थी उसको बार बार देखा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड ऑफ मैग्नेटिक्स वेरिएशंस। वो आगे क्या बता रहे हैं कि उन्होंने उनकी जो कैलकुलेशन थी, यानी जो चीज़ उन्होंने गणना करी थी उसके बार बार उसको चेक करा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और जो उनका कंपास था, यानी जो उनका दिशा सूचक यंत्र था, वो क्या हो चुका था, खो गया था। और इसके अतिरिक्त जो उनके पास में कंपास था उसको वो क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। और क्या था उसमें, आई वॉज यूजिंग स्पेयर विच हैड बीन करेक्ट ऑफ मैग्नेट वेरिएशंस, और उसमें क्या था, चुंबकीय परिवर्तन में कोई सुधार नहीं किया जा सकता, यानी चुंबकीय जो परिवर्तन हो रहा था उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। आई मेड एन अलाउंस for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow this part of the Indian Ocean। वो आगे क्या बता रहे हैं कि मैंने इस बात को ध्यान में रखा कि जो हमारी जो धाराएं हैं जो कहाँ से आ रही थी, पश्चिम की तरफ से आ रही थी, वो क्या कर रही थी, उनको फ्लो जो था, इंडियन ओशन का जो फ्लो था उसे क्या कर दिया था, उस पर प्रभाव डाल रही थी। यानी उन्होंने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि जो धाराएं आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस डाल रही है, यानी अपना प्रभाव डाल रही हैं। जो वेस्ट की तरफ से धाराएं आ रही हैं वो पानी के फ्लो पे अपना प्रभाव डाल रही हैं। अबाउट 2 PM, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीर आ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। मैं लैरी के पास में गया और उससे 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने को कहा। इफ़ वी वर लकी, अगर हम किस्मत वाले रहे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद आ कन्वेक्शंस, यानी वो क्या बताते हैं, मतलब उसे बताते हुए कहते हैं लैरी को कि अगर तुम अपनी जो शिप है उसको कितने 185 डिग्री में चलाओ, अगर हम किस्मत वाले रहे तो क्या होगा, सब सही होगा। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि वो क्या है, वो जो द्वीप है उन्हें दिखाई दे सकता है, यानी उसी शाम को 5 बजे तक उन्हें वो जो जगह थी, जो आइसलैंड था, वो दिखाई दे सकता है। लेकिन
आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट इट, यानी उन्हें खुद की बात पे तो यकीन नहीं था, पर उन्होंने क्या करा, उसे जो उनका क्रू मैन था लैरी, उसको विश्वास दिलाते हुए ये चीज़ कही कि 85 डिग्री की उस पर तुम क्या चलाओ, अपनी बोट को चलाओ, और जो वहाँ पे आइसलैंड है वो हमें शाम को 5 बजे तक दिखाई देगा। देन विद अ हैवी हार्ट, भारी मन के साथ, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे की तरफ गया, क्लिम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, और क्या है, मैं अपने बिस्तर पर चढ़ा और मुझे पता ही नहीं चला, डोज ऑफ, कि मुझे कब नींद आ गई। When I awoke it was 6 PM, जब मैं उठा तो शाम के कितने बज चुके थे, 6 बजे थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और क्या हो चुका था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, हमने उस आइसलैंड को यानी उस द्वीप को क्या कर दिया, खो दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट हैव टू बीट बेकिंग इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, कि हम पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं का जो सहारा लेके आगे बढ़े थे, वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ थाउजेंड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, आगे उन्होंने क्या बताया कि उसी क्षण उनके बिस्तर के पास में क्या है, उन्हें एक सिर दिखाई दिया जिसके बाल कैसे थे, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे, यानी अजीब से बालों का। कैन आई हैव अ हंग, जोनाथन आस्क, जोनाथन जो है वो अपने पिता से क्या कहता है, क्या मैं गले लग सकता हूँ, यानी क्या मैं आपके गला लग सकता हूँ। जोनाथन आस्क, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू जो थी वो भी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क, वो अपने बेटे से पूछते हैं कि क्यों मैं आपको इस समय गले क्यों लगाऊं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, उनका बेटा कहता है कि क्योंकि तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, उनका बेटा क्या बताता है, और दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन आगे क्या बताता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, यानी उनका जो बेटा है वो उसे बताता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, और मतलब क्या है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं अपने बेटे को, नहीं आज नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या मैं दुखी हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, जो सू है, जो उनकी बेटी है, वो एकदम से उन्हें बोलती है कैसे, भाव शून्य आवाज़ में, यानी एकदम से बोलती है उन्हें कि क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड को पा लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, जो नरेटर है वो चिल्लाते हैं, क्या, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दिस शोर्स एज बिग एज द बैटलशिप, वो आगे बताते हैं कि हाँ आपने क्या कर लिया है, कि हम जो हैं, हम युद्ध लड़ रहे थे, यानी जो हम अपनी नाविक यात्रा हमने जो शुरू करी थी उसको उसमें हमने जीत हासिल कर ली है। आई रश ऑन डेक एंड गैज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम, और जो नरेटर हैं वो क्या होते हैं, एकदम से अपनी डेस्क के ऊपर से नीचे की तरफ भागते हैं और इल एम्स्टर्डम को की जो रेखा है, उसको आउटलाइन है जो उसकी रेखा है, यानी जो पास में था, उसको देखते हैं। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ द वोलेनकेसी, वो आगे क्या देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, एक ज्वालामुखी चट्टान की तरह एक उजड़ा हुआ टुकड़ा था, यानी एक टुकड़े की तरह उन्हें क्या दिखाई दिया, वो आइसलैंड दिखाई दिया, और वहाँ पे क्या थी, बहुत ज़्यादा घास थी उस आइसलैंड पे। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीप वॉइलेंस रॉक विद द लिटिल वेजिटेशंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और वो क्या था, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा आइसलैंड था। वी एनकोर्ड ऑफ श्योर ऑफ द फॉर द नाइट, हमने सभी ने उस रात वहाँ पे अपनी रात गुजारी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, 28 लोग थे, ऑफ द आइसलैंड, उस आइसलैंड पे जो रहते थे, चीयर्ड एज दे हेल्प अस एश्योर, उन्होंने क्या करा, हमारी मदद करी, क्या करने के लिए, उस जगह पर आने के लिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, वो जो लैंड था, वो जो जगह थी, वो क्या है, पैरों के नीचे, मतलब पैर जो थे उनके उसके नीचे थी।
यानी उन्होंने क्या बताना चाह रही हैं, हाँ उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल कर ली थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब्स, जो मैं सोचने लगा किसके बारे में, लैरी और हर्ब्स के बारे में, यानी उनके जो क्रू मैन थे उनके बारे में। चेयरफुल एंड ऑप्टिमाइज अंडर द डिस्ट्रेस स्ट्रेस, वो क्या थे, चिंता जो थी उन्हें, मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा चिंता थी, यानी जो चिंता का समय था उस समय, यानी जो परेशानियों का समय था उस समय भी उनके जो क्रू मैन थे दोनों, लैरी और हर्ब्स, वो कैसे बने रहे, हंसमुख बने रहे, यानी वो बिल्कुल भी नहीं डरे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेप एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और उस सबसे बुरे समय में, सबसे बेकार समय जो था उनके जीवन का, सबसे डरावना समय था, उस समय किस तरह से मैरी जो थी उनकी वाइफ, उसने उस व्हील को यानी स्टीयरिंग को संभाला। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, उन्होंने अपनी 7 साल की बेटी के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें अपनी हेड की इंजरी यानी जो उसकी चोट लगी थी उसके बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove ए रिकवरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कूल, जो कि उसकी त्वचा की खोपड़ी के बीच में बार बार खून का थक्का जम गया था जिसे दूर किया जा सकता है। यानी वो क्या बता रहे हैं, उनकी बेटी के जो सिर में बड़ा सा वो पड़ गया था, सूजन आ गई थी बहुत मोटी सी, उसे सही किया जा सकता है, पर उसने उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं करी। एंड अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और अपने 6 साल के बेटे के बारे में जिसे मरने से डर नहीं लगता था। ये था आपका चैप्टर बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर था कि हमें कभी भी मरने से डर नहीं लगता जब हम सभी क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, यानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस चैप्टर में साइंस फिक्शन है और थोड़े हार्ड वर्ड भी हैं, पर इस चैप्टर बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिला कि हमारी लाइफ में कितना भी बुरा सा बुरा समय आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।